सजीवों का प्रमुख लक्षण है बोलना, हंसना, प्रजनन करना या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सभी सजीवों के लक्षण आ जाते हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये सभी। अगला, वह वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं स्वनिर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं या ये सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक वस्तुएं, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं रोएदार, नुकीले, कांटेदार या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, श्वसन क्रिया होती है जंतुओं में, पौधों में, ए व बी दोनों में, इनमें से किसी में। तो श्वसन क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो श्वसन क्रिया करती हैं, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बनती हैं, उसे कहते हैं हम मानव निर्मित वस्तुएं, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, मानव निर्मित वस्तुएं। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, दोनों में, इनमें से किसी में भी। तो किस में विभाजित किया जाता है? सजीवों एवं निर्जीव दोनों में, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों में भोजन का संचय होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा या पैलिसेड द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फ्लोएम द्वारा, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपापचय होता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार या 4 प्रकार। तो उपापचय होता है 2 प्रकार, अपचय, उपचय, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, 2 प्रकार। अगला, निम्न में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। उभयचर जिसमें जल थल दोनों में रहता है, जो कछुआ हो जाएगा आपका, जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रहता है। अगला, निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? नहीं है बताना है। धारकीय शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़े। कौन सा नहीं है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा। अगला, मछली में श्वसन लेने के लिए पाया जाने वाला अंग, मछली श्वसन किससे लेती है? फेफड़े से लेती है, गलफड़ा, त्वचा या उपरोक्त सभी। किससे लेती है? तो श्वसन ये करती है गलफड़े से। अगला, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेढक, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से सजीव है मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल। क्या सजीव है जो श्वसन क्रिया करता है? तो केचुआ
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, इनमें से किसी में? तो किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, विकल्प ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।